हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लिक किए होंगे। तो आइए सबसे पहले अरविंद ग्लोबल स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं इस दुनिया से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं एक एक करके इस चैनल पे बताने वाला हूं। तो आप सभी बहुत ही उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लिक किए होंगे। तो साथ ही साथ आप जो है इस दुनिया में अपना जीवन निर्वहन कर रहे होंगे। आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर यह विश्व है क्या। जिस दुनिया में हम अपना जीवन निर्वहन कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, ये दुनिया है क्या। ठीक है, यानी हमेशा आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि विश्व क्या है, ये दुनिया क्या है। तो विश्व, दुनिया, संसार या फिर ब्रह्मांड, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, और यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि जितने भी इसमें तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रह के जो है आपको यहाँ पे समूह दिखाई दे रहे हैं। ये जो हो बीच में सूर्य हो गए और चारों तरफ जो है ये ग्रह इनके चक्कर लगाते रहते हैं। इन सभी के समूह को ही तो हम ब्रह्मांड कहते हैं या फिर दुनिया कहते हैं, संसार कहते हैं, विश्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूं कि विश्व का अर्थ संसार होता है, ब्रह्मांड होता है। ठीक है, इसमें पृथ्वी, सभी जीव, आकाश गंगाएं और पूरा अस्तित्व, यानी इस दुनिया में जितना आकाश गंगा हो या फिर कोई भी खगोलीय पिंड हो। खगोलीय पिंड का मतलब होता है कि आकाश में जो भी वस्तुएं आपको दिखाई देता हो, चाहे ग्रह हो, उपग्रह हो, सारी वस्तुओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, और जो भी अस्तित्व में है, अर्थात जिसकी संज्ञा आप दे सकते हैं ना, जिसका नामकरण आप कर सकते हैं, सबके सब समूह को हम कहते हैं विश्व। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टिकोण के नजर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्व का अर्थ ब्रह्मांड है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है, इसमें वह सब कुछ शामिल है जो अस्तित्व में है, जो कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया है कि जिसका नाम आप लोग ले सकते हैं। जो आपको आकाश में दिखाई देता है बस वही क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी के समूह को हम क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड कहते हैं। अगला है आकाश गंगाएं। इसमें आकाश गंगाएं भी शामिल है, समय और अंतरिक्ष भी शामिल है, पदार्थ और ऊर्जा भी शामिल है। अर्थात आकाश गंगा के बारे में अगर हम लोग देखें तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं अरबों तारे और उनके सौर मंडल, इन सभी को हम कहते हैं आकाश गंगाएं। ठीक है, समय और अंतरिक्ष के बारे में समझिए, वह विस्तार जिसमें हम रहते हैं, इन सभी को कहते हैं अंतरिक्ष। ठीक है, हम जहां पे निवास करते हैं ना, बस वही अंतरिक्ष है। अब इसमें ऊपर होता है थोड़ा सा कहीं नीचे होता है। ठीक है, अगला देखें तो पदार्थ और ऊर्जा के बारे में। पूरा दुनिया में जो है ना पदार्थ, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के। एक तो होता है ठोस, उसके बाद आपको यहाँ पे होता है गैस, उसके बाद यहाँ पे होता है क्या, द्रव। चौथा आपको जो है प्लाज्मा अवस्था है। ठीक है ना, चौथा जो है आपको प्लाज्मा अवस्था। इसके बारे में जो है ना आपको बाद में पढ़ने के लिए मिलता है, जब आप उच्च क्लास में पढ़ते हैं। अगर आप उच्च क्लास के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको प्लाज्मा अवस्था के बारे में जरूर कुछ ना कुछ कहीं मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ग्रह, सितारे, धूल के कण और अदृश्य डार्क मैटर, यानी जो भी धूल कण उड़ करके ऊपर जा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आकाश को नीला देख पाते हैं, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि हम ऊपर की तरफ धुंधला दिखाई देता है हमको। ठीक है, तो वह जो है डार्क मैटर के कारण, यानी कि धूल कण के कारण ही हमें दिखाई देता है। अर्थात डार्क मैटर ये भी हो सकता है कि आकाश में किसी घटना के कारण जो है हमें आकाश ये धुंधला दिखाई देता हो, हम उसे भी डार्क मैटर कह सकते हैं। ठीक है, जो कि इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे जो है डार्क मैटर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो कि बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इसी प्रकार अगर आगे देखें तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टिकोण के कारण अगर हम देखें, ठीक है ना, भौगोलिक दृष्टिकोण के कारण अगर हम देखें तो कह सकते हैं, जब हम सामान्य भाषा में विश्व कहते हैं, क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं, तो देखिए ना यहाँ पे सभी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यही सभी विश्व है। इसी में हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत कहाँ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, तो हमारा भारत जो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जो यहाँ पे भारत हमारा दिखाई, यहीं पे जो हमारा भारत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विश्व कहते हैं, तो हमारा मतलब अक्सर अपनी पृथ्वी से होता है
भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें तो विश्व हम केवल अपनी पृथ्वी को कहते हैं, जो तीसरे नंबर राउंड में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, सबसे पहले होता है बुध, सबसे पहले क्या होता है, बुध होता है, उसके बाद आपको शुक्र होता है, और तीसरा टर्म में क्या होता है, हमारा पृथ्वी होता है। सॉरी, तीसरा टर्म में, ठीक है ना, तीसरा टर्म में जो हमारा पृथ्वी होता है, जो सूर्य का चक्कर लगाती है। उसके बाद हम यहाँ पे महाद्वीप की दृष्टि से अगर देखें तो कह सकते हैं जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका आदि बहुत सारे महाद्वीपों का एक समूह है हमारा यह विश्व। अगर महासागर की दृष्टि से देखें तो जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब मिलकर के हमारे विश्व का निर्माण किया है। और देश और सीमा के हिसाब से अगर देखें तो इंसानों द्वारा बनाई गई राजनीतिक व्यवस्था, ये सभी क्या है, तो विश्व है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग आगे देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से। ठीक है, सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ विश्व का अर्थ मानव संसार से है, जहां मानव रहते हैं वही विश्व है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसमें दुनिया की सांस्कृतिक भाषाएं, इतिहास और अर्थव्यवस्था, इन सभी के समूह को हम विश्व कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी के बाद हम यहाँ पे देखें तो दार्शनिक रूप से अगर देखें तो विश्व वह अनुभव है जिसमें हम अपनी चेतना के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दार्शनिक के रूप में अगर देखें ना, तो दार्शनिक रूप में जहां तक हम घूम सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग कल्पना कर सकते हैं, वही विश्व है। ठीक है, अगर हम आगे अगर देखिए यहाँ पे इन सभी क्षेत्रों के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, कि हाँ यहाँ पे पृथ्वी है, यह हो गया हमारा विश्व का नक्शा। ठीक है ना, अब आगे आते हैं, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इससे पहले हम आपको क्या बताए थे, ये देश और सीमा के हिसाब से, यानी सभी देश के ऐसे जो सीमा दिए गए ना, सीमा, सभी सीमा को अगर एक में लपेट लिया जाए, अर्थात विश्व का मतलब ये होता है कोई एक देश नहीं होता है। विश्व का मतलब होता है सीमा से बाहर कई देश हैं, उन देशों के बारे में भी अगर हम सोचें ना, उसकी भी संज्ञा अगर हम लोग इसमें रखें, यानी कि संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण देश को मिला करके जो एक समूह होता है, ठीक है ना, ये भौगोलिक दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं कि तभी हम इसको विश्व कहते हैं। यानी जिसका नामकरण हम लोग पूरा दुनिया में कर सकते हैं, उन सभी के समूह को, चाहे सूर्य हो, तारे हो, चंद्रमा हो, उपग्रह हो, ग्रह हो, सबके समूह को हम लोग विश्व कहते हैं। ठीक है, तो आइए, ठीक हम लोग इसी प्रकार से जो है ना आगे पढ़ेंगे। अब आगे विश्व की कई ऐसी घटनाएं हैं, कई ऐसी जानकारियां हैं जिनके बारे में जो है आप कभी नहीं सुन पाए हैं, आप उसे कभी नहीं देख पाए हैं, उसके बारे में भी मैं एक एक करके आपको जानकारियां दूंगा। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले किसी खूबसूरत जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।